और स्पेशली LIC ऑफ इंडिया, जिनके एडवाइजर लोगों ने आपको बुलाया है आज इस प्रोग्राम में, आपके एडवाइजर ने, वो मेरे सबसे मेन क्लाइंट हैं। यानी LIC इज माय मेन क्लाइंट, जहां मैं जाके गाइड करता हूँ, समझाता हूँ कि लोगों को सही तरीका क्या है निवेश करने का, अपने जीवन में प्लानिंग करने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का जो प्रोग्राम है जिसका नाम है आपके फैमिली की हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड फ्यूचर। यानी हर एक व्यक्ति अपने जिंदगी में खुश रहना चाहता है, समृद्ध रहना चाहता है और एक सुरक्षित जीवन जीना चाहता है। ये जो प्रोग्राम आज ऑनलाइन हो रहा है मेरे दोस्तों, या आप जो सुन रहे हैं मुझे, मैं चाहता हूं ये प्रोग्राम रेगुलर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हर चीज के प्रशिक्षण होते हैं, हर चीज के ऊपर ट्रेनिंग होती है, लेकिन ये जो ट्रेनिंग है बहुत कम होती है कि लोगों को सही जानकारी दी जाए निवेश के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, उनके पैसों के बारे में। इसके ऊपर ट्रेनिंग बहुत कम होती है और लोग इसमें रुचि भी नहीं लेते, क्योंकि जहां पैसों का मामला आता है वह हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते। हम सिर्फ अपने आप से डिस्कस करते हैं, खुद से निर्णय लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि जब पैसों की बात आती है तो फिर हम वहां पे शेयरिंग करना या सुनना नहीं चाहते हैं। जनरली हमारे देश में जो अगर हम फिनांस की बात करें, उसमें LIC की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, तो ये सबको पता है कि ये जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन सही तरीका क्या है और सही तरीके से कैसे निवेश करना चाहिए, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन जिन लोगों ने आपको बुलाया है वो LIC के यानी इंश्योरेंस सेक्टर के टॉप लोग हैं, बेस्ट लोग हैं, और मैं उनको जानता हूं, कई वर्षों से मेरे साथ हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं। तो मैं जानता हूं कि ये लोग बेस्ट लोग हैं जो आपको बढ़िया सर्विस दे रहे हैं, बढ़िया आइडियाज दे रहे हैं, बढ़िया प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। सो मैंने ही इन लोगों को बोला कि कृपया करके आप अपने जो अच्छे लोग हैं, जो निवेश कर रहे हैं और उनको और जागरूक होना चाहिए, ऐसे लोगों को बुलाइए ताकि हम उनका प्रशिक्षण कर सके, उनको सिखा सके। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी आए और आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने अपना समय निकाला और अपने एडवाइजर की बात सुन के आप आए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। जिंदगी जो है दोस्तों, जीवन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रशिक्षण प्रोग्राम बहुत ध्यान से सुनेंगे। जिंदगी जो है ना, लाइफ, मेरे साथियों, लाइफ जो है ना वो मौसम की तरह है। जैसे चार मुख्य मौसम हम मानते हैं, वैसे तो मौसम हम करीब 5-6 मानते हैं भारत में, लेकिन चार मुख्य मौसम होते हैं हमारे लाइफ में। ठीक है, हमारे जीवन में जो जिसको वेदर कहते हैं, मौसम कहते हैं, वो चार मुख्य मौसम हमारे जीवन में माने जाते हैं। यानी हम अपने देश में चार मौसम को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। जिंदगी और मौसम लगभग सेम होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्तों। पहला जो मौसम होता है जिसको आप स्प्रिंग कहते हो, ठीक है, बसंत कहते हो, वो मौसम जो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा माना जाता है फरवरी से लेके अप्रैल के शुरुआत तक। फरवरी यानी 15 फरवरी से अप्रैल के शुरुआत तक इस जो सबसे कूल, सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। ना गर्मी होती है, ना ठंड होती है, बढ़िया बढ़िया सब्जियां आती हैं, बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स आते हैं, बहुत कूल, बहुत ही बेस्ट ये मौसम हम सभी को लगता है। जैसे जैसे ये वाला मौसम, बसंत का मौसम, धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, तो गर्मियां शुरू होती हैं, समर शुरू होता है, गर्मी शुरू होती है, गर्मियों का मौसम शुरू होता है। अब हमें थोड़ी थोड़ी तकलीफें जिंदगी में शुरू होती हैं, हमें धूप लगना शुरू होता है, हीट आता है जीवन में, हम फील्ड में निकलते हैं, हमें हवा लगता है, हमें बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में बदलाव के साथ आने लगती हैं और हमें दर्द शुरू होता है, तकलीफ शुरू होती है। और उस मौसम के लिए हम थोड़ी तैयारियां भी करते हैं, उस मौसम के लिए हम थोड़ी प्लानिंग भी करते हैं जिंदगी में। उसके बाद जब हम इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, गर्मी के मौसम को बर्दाश्त कर लेते हैं, गर्मी के मौसम को हम बर्दाश्त कर लेते हैं,
तो हमें एक मौसम मिलता है, वो रेनी सीजन कहलाता है, यानी कि बारिश का मौसम आता है, बारिश का मौसम, जहां पे हमें मालूम होता है कि हमें बहुत तकलीफ होने वाली है, बहुत समस्या आने वाली है जिंदगी में, और उसके लिए हम प्रिपरेशन करना चालू कर देते हैं। उसके लिए पहले से हम छतरी खरीदना चालू कर देते हैं, उसके लिए पहले से हम रेनकोट खरीदना चालू कर देते हैं, उसके लिए अपने घरों को महफूज करने लगते हैं और अपने घरों में वो व्यवस्था करने लगते हैं कि बारिश के 3-3.5 महीने हमें दिक्कतें ना हो, उसके लिए तैयारी करना चाहिए। और जीवन में एक मौसम और आता है दोस्तों, जिसको हम सर्दी कहते हैं, विंटर कहते हैं, जो हमारे जीवन का वो मौसम होता है जहां पे हम गर्मी से तो बचते हैं, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी दिक्कतें जिसको हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आनंद लेते हैं, जिंदगी का आनंद लेते हैं। तो जिस प्रकार से हमारे जिंदगी में बसंत होता है, बहार होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है और बारिश होती है, ये 4 भाग में हमारी जिंदगी, हमारा साल निकलता है, और हम इन चारों का अलग अलग लेवल है, इन चारों को हम अलग अलग लेवल से समझते हैं। उसी प्रकार से हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन है, इसमें भी 4 मौसम आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये समझ जाएंगे तो मुझे खुशी होगी कि आपके एडवाइजर ने, आपके लोगों ने जो आपको इस प्रोग्राम में बुलाया है, आपके इस प्रोग्राम में जो आपको बुलाया है, ये मेरा आज का प्रोग्राम सफल हो जाएगा। ये 45 मिनट जो मैं आपसे बात करूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं आपके जीवन। जैसे साल के अंदर 4 मौसम आते हैं, और इन चारों मौसम के अलग अलग खूबसूरतियां, अलग अलग तकलीफें हैं, और उसके लिए हम अलग अलग तैयारियां करते हैं। जाड़े के लिए हम जाड़े की तैयारी करते हैं, गर्मी के लिए हम गर्मी की तैयारी करते हैं, बारिश के लिए हम एडवांस तैयारी करते हैं, और बसंत में यानी फरवरी से अप्रैल तक हम आनंद भी लेते हैं, ना गर्मी होती है ना ठंड होती है, एकदम कूल, एकदम बढ़िया मौसम होता है। तो वैसे ही जिंदगी भी है, वैसे ही लाइफ भी है। मैं आगे बढ़ने से पहले चैट बॉक्स को ऑन कर रहा हूं कुछ सेकंड के लिए। क्या दोस्तों अभी तक मेरी आवाज, मेरा वीडियो क्लियर है? जो लोग चैट बॉक्स पे बैठे हुए हैं, जो वो कृपया एक बार और बता देंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं बोलता जा रहा हूं लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं बंद करता हूं चैट बॉक्स, शुक्रिया। जैसे साल में हम हर मौसम के लिए तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, ताकि किसी भी मौसम में हमें दिक्कत ना हो। उसी प्रकार से हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो लाइफ है, मेरे दोस्तों बहुत ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, उसी प्रकार से हमारे जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, वो भी 4 मौसम में बटी हुई है। हमारी जो जिंदगी है वो 4 मौसम में बटी हुई है मेरे साथ, 4 मौसम में बटी, ठीक है। पहला 0 से लेके 20 बरस का समय, दूसरा 20 बरस से लेके 40 बरस का समय होता है, और तीसरा 40 बरस से लेके 60 बरस का समय होता है, और चौथा 60 बरस से लेके 80 बरस का समय होता है। अमीर हो, गरीब हो, बिजनेसमैन हो, जॉब करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर हो, प्रोफेशनल हो, आप कैसे पैसा कमाते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 4 मौसम है, जैसे 4 मौसम है, उसी प्रकार से मेरे दोस्तों, उसी प्रकार से जिंदगी के 4 हिस्से हैं, जिंदगी के 4 पड़ाव हैं, ठीक है। जिंदगी के 4 पड़ाव, जैसे 4 मौसम होते हैं, वैसे ही 4 पड़ाव होते हैं। ये जो पहला पड़ाव है, इसको मैं बसंत कहता हूं। ये कूल वाला मौसम है, ये वो मौसम है
जहाँ ना गर्मी है ना सर्दी है, क्योंकि इस एज में आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। माँ बाप है, माँ बाप संभालेंगे, माँ बाप आपकी शिक्षा पूरी करेंगे, माँ बाप आपको स्कूल भेजेंगे। ना कमाने की शिक्षा है, ना खर्चा करने की टेंशन है, सिर्फ आपको अपनी जिंदगी एंजॉय करना है। इसीलिए इसको बसंत ऋतु कहते हैं। ये वो ऋतु होती है जो सबसे मस्त जिंदगी का पार्ट होता है, और हम लोग हमेशा अपनी जिंदगी में याद करते हैं यार कि मतलब वो पीरियड बहुत अलग होता है, जब आपको कोई टेंशन नहीं होता भाई। आपकी जिंदगी, आपका जीवन, आपकी जो पूरी लाइफ है वो माता पिता संभालते हैं, और आप एकदम कूल होके अपनी जिंदगी जीते हैं। ये बसंत ऋतु है। जब बसंत ऋतु खत्म होती है, यानी कि 20 वर्ष आप पूरा कर लेते हैं और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने वाले होते हैं, या हायर स्टडी के लिए आप जाना शुरू करते हैं, या आप जिंदगी में कुछ बनने की कोशिश करते हैं, तो वहां से शुरू हो जाती है गर्मी का मौसम। ये जो 20 वर्ष है, ये गर्मी का मौसम है। अब यहाँ आपको अच्छी पढ़ाई भी करनी है, नौकरी भी ढूंढनी है, बिजनेस भी करना है, धक्के भी खाने हैं, लाइफ में स्ट्रगल भी करना है, इसी में शादी होनी है, इसी में आपका परिवार आगे बढ़ेगा, इसी में गाड़ी खरीदना है, इसी में मकान बनाना है, इसी में जिंदगी के हर छोटे छोटे सपने पूरे करने हैं, बच्चों के छोटे एजुकेशन पे लिए मेहनत करनी है। यानी अब ये तकलीफ वाला समय आपका शुरू होता है, गर्मी का मौसम शुरू होता है। बसंत ऋतु खत्म हो गई, माता पिता ने बोला बेटा हमने पढ़ा दिया, हमने कोचिंग करा दिया, हमने एडमिशन करा दिया, अब तू तेरी जिंदगी है, तू मेहनत कर, तू पैसा कमा, और तू अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में एंजॉय कर। अब आपको शुरू होते हैं आपके जिंदगी में चैलेंजेस। क्यों? क्योंकि आप हैं, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, पैसा कमा के लाना है, होम लोन भरना है, कार लोन भरना है, बच्चों की फीस भरनी है, घर का खर्चा चलाना है, सारे चीजें आपको इस पीरियड में है। और इस पीरियड में क्या होता है, इनकम कम होती है, लेकिन स्ट्रगल ज्यादा होता है, मेहनत ज्यादा होती है, तकलीफें ज्यादा होती है। इसलिए इसको मैं गर्मी का पीरियड बोलता हूँ, गर्मी का पीरियड। ये जो पीरियड है ये गर्मी का पीरियड होता है मेरे हिसाब से। हर व्यक्ति के जीवन में ये समय आता है जब वो स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, पैसा कमाने के लिए भागता है, जीवन में पहली बार गाड़ी, पहली बार घर, ये सब इसी एज में बनाते हैं। इसी एज में हम लोग बनाते हैं। आपके ऊपर बहुत सारे लाइबिलिटीज होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होते हैं आपके ऊपर। इस पीरियड को मैं गर्मी क्यों बोलता हूं? क्योंकि इस पीरियड में अगर मैं नहीं हूं या मुझे कुछ हो गया, तो मेरी जो फैमिली है वो समय के गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये बहुत खतरनाक पीरियड है। क्यों? क्योंकि इसी में सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं, लोन, घर, गाड़ी, बंगला, बच्चों का एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, रिस्क लिया, दुकान खोला, धंधा किया। ये जो रिस्क वाला पीरियड है वो इस पीरियड में अगर मेरे साथ कुछ होता है, मैं नहीं रहता हूं, डेथ होती है, तो हमारी फैमिली बहुत बड़ी समस्याओं में घिर जाती है। इसीलिए मैं इस पीरियड को नाम रखा गर्मी, जहां पे हम अपने जिंदगी को स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, पैसा ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, दिन रात भागते हैं, परिवार को समय नहीं दे पाते, सिर्फ इसलिए तक मेरे परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकूं, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी फैमिली को अच्छा लाइफ दे सकूं, अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दे सकूं। इसलिए इस गर्मी को हम बर्दाश्त करते हैं, फील्ड में घूमते हैं, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे के काम करते हैं, महीने में 20-20 दिन ट्रेवल करते हैं, रिस्क लेते हैं ताकि मेरी फैमिली अच्छी जिंदगी जिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बात को भूल जाते हैं कि अगर इस पीरियड में जब मेरे ऊपर लोन है, कर्ज है, उधार है, बच्चों का एजुकेशन है, घर का खर्चा है, बहुत सारी लायबिलिटी, माता पिता की जिम्मेदारी है, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये सब कैसे होगा, ये सब कहां से होगा? ये एक क्वेश्चन मार्क है जिसके बारे में हर इंसान जब ये पीरियड निकल जाता है तब आता है तीसरा पीरियड, जिसको मैं कहता हूं सर्दी। यानी मेरे फार्मूले में सर्दी नंबर 3 पे आ जाती है। यानी जब आप 40 बरस से 60 बरस के बीच में आते हैं तब आप स्टेबल हो जाते हैं। यानी आपको वो स्ट्रगल वाला पीरियड खत्म हो जाता है, वो भागने वाला पीरियड खत्म
खत्म हो जाता है। अब आप और प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचते हैं, और एफडी कराने के बारे में सोचते हैं, बिजनेस को डबल ट्रिपल करने के बारे में सोचते हैं, 2 और शोरूम खोलने के बारे में सोचते हैं, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में शिफ्ट होते हैं, छोटे मकान से बड़े मकान में शिफ्ट होते हैं, बिटिया की शादी, बच्चे की शादी है, विदेश की यात्रा है। यानी ये पीरियड को मैं सर्दी मानता हूँ। यहाँ से गर्मी खत्म हो जाती है। रिस्क वाला जो पीरियड है, रिस्क जो बहुत दर्द था वो कम होकर रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। यानी अब आपका बिजनेस सेट हो चुका होता है, आप लाइफ में कहीं ना कहीं एक मुकाम पे आ चुके होते हैं। आप अपने जीवन में अब बड़ा बिजनेस या बड़ा व्यवसाय करने के बारे में सोचते हैं। आप अपने जीवन में और रिस्क लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका बेसिक जो है वो स्ट्रांग हो चुका है, मकान बन चुका है, गाड़ी बन चुकी है, मकान का लोन भी खत्म हो गया, गाड़ी का लोन भी खत्म हो गया। अब आप अपने जीवन में स्टेबल हो चुके होते हैं, आपका व्यवसाय चल चुका होता है। अब आप बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, यानी बड़ा शोरूम खोलना है तो बैंक से बड़ा लोन लेना है, बच्चे को विदेश भेजना है तो उसके लिए 50 लाख रुपया चाहिए। तो इस मौसम को मैं सर्दी का मौसम बोलता हूं, जिसमें गर्मी तो नहीं है, लेकिन सर्दी में उसकी तैयारी अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज लगेगी वो लगेगी। यानी बिटिया की शादी में 50 लाख चाहिए तो चाहिए, बेटे के एमबीबीएस में 1 करोड़ चाहिए तो चाहिए, बिजनेस करना है, लोन 2 करोड़ का लेना है तो उसको सुरक्षित करना है। तो ये पीरियड में, इस पीरियड में गर्मी तो नहीं होती, यानी रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, आप स्टेबल हो जाते हैं, मार्केट में सेट हो जाते हैं। लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी बड़ी आ जाती है, जैसे शादी, बच्चों का शादी, हायर एजुकेशन, बड़ा लोन, बड़ा रिस्क, बड़ा घर, बड़ा मकान, बड़ा गाड़ी, ये सब हम करने लगते हैं। और इसके लिए जैसे जैसे सर्दी का कोट जरूरी है, सर्दी के लिए है ना, जो क्या बोलते हैं, कैप जरूरी है, सर्दी के लिए ग्लव्स जरूरी है, उसी प्रकार से हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके मैरिज के लिए, हमारे लोन के लिए हमारा सुरक्षा कवच होना चाहिए कि अगर इस पीरियड में कुछ हुआ, इस पीरियड में कुछ हुआ, तो अब मेरा मार्केट में एक नाम है, एक सम्मान है। मेरा परिवार जो किराए के मकान में था, बंगले में आ गया, साइकिल था वो मर्सिडीज में आ गया है, तो अब उससे नीचे नहीं जा सकता। अब सर्दी एंजॉय कर रहा, अब गर्मी वाला काम खत्म हो गया, वो बेसिक किराए के मकान में रहना, छोटे से गाड़ी में घूमना, वो सबसे मैं बाहर निकल गया। अब मेरे परिवार का जीवन हायर लेवल पे आ गया है। अब मेरे समाज में एक स्टेटस है, अब मैं उसके नीचे नहीं जा सकता। यानी अगर मेरी इनकम बंद हो गई, मेरी कमाई बंद हो गई, मेरा पैसा बंद हो गया, तो मेरा परिवार ऐसा नहीं है कि मर्सिडीज से ऑल्टो में आ जाएगा या बंगले से किराए के मकान में नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो पीरियड बिता दिया, वो गर्मी का समय निकाल दिया है। अब उनका गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रही है। अब आप बोलेंगे बेटा कल से किराए के मकान में रहना, वो नहीं रह पाएगा। कल से बस में स्कूल जाना है, वो नहीं जा पाएगा, उसको गाड़ी में स्कूल जाने की आदत पड़ चुकी है। इसको सर्दी का पीरियड कहते हैं, जहां पे अब आपका परिवार गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पीरियड में, इस समय अगर मेरी इनकम, अगर मेरी कमाई किसी वजह से बंद हो गई, तो मेरी फैमिली को बहुत समस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली 15-20 सालों में एक मुकाम पे पहुंच जाती है, एक लेवल पे पहुंच जाती है, और वो लेवल जब तक मैं मेंटेन नहीं करूंगा, मेरा परिवार समाप्त हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू समझते हैं? रिव्यू का मतलब होता है अपने एडवाइजर, जिन्होंने आज आपको बुलाया है, जिन्होंने आज आपको यहाँ इनवाइट किया है, उनसे कहिए कि भाई जरा बताओ कि अब मेरा इनकम जो पहले 50,000 रुपए महीना था, 5 लाख रुपए महीना है, अब बताओ कि मेरा इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, मेरा प्लानिंग कितना होना चाहिए। क्योंकि अब मैं एक मुकाम पे आ चुका हूँ, एक लेवल पे आ चुका हूँ, अब मेरे सपने क्या बड़े बजे हैं, करोगे? अब मेरा रिस्क भी बड़ा है। मैंने फैक्ट्री खोली एक है, घंटा। 5 करोड़ का लोन लिया है, मैंने क्या ऑफिस बजे डाला आऊँ? है, उसमें 25 लाख का लोन लिया है, मेरे बच्चे को एमबीबीएस एक के लिए घंटे भेजना बाद है, बिटिया को यहाँ पे भेजना है। अब 2 मेरे बजे। पास बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े रिस्क हैं। तो ये बताओ रोटी कि जो खाने को पॉलिसी हाँ? मैंने पहले रोटी ली थी, खाने जो सब्जी बीमा मैंने खाऊंगी। पहले कराया फिर था, शाम को क्या वो देखेंगे। कंप्लीट है, हमें भूख ही क्या नहीं वो लगे, मैं पूरा पी है, क्या सब्जी या खा मुझे लूँ? और करना चाहिए? दवाई तो नहीं, यहाँ पे रोटी हमें खाने नहीं दवाई रिव्यू तो खाते। खा करना रही है, चाहिए, उल्टी उल्टी यहाँ हो पे रही है, हमें मुझे पता नहीं अपना कौन सी कवर दवाई खाऊं। बढ़ाना चाहिए, यहाँ पे हमें अपनी पॉलिसीज की वैल्यू मूंग को इंक्रीज करना चाहिए। ये आता है नंबर तीसरा मौसम। और उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आपने ये 2 घंटा पूरा तक किया लगेगा इसमें। और आप पहुंचे यहाँ 60 to 80, इसको कहते हैं रेनी सीजन, बारिश। इसको रेनी सीजन कहते हैं, बारिश कहते हैं, और हमारे लैंग्वेज में बुढ़ापा। अब आपको पता है कि बारिश आने वाली है, यानी अब मैं फील्ड में जाके काम नहीं कर सकता, या जितना मेहनत से मैं जवानी में काम करता था उतना नहीं कर सकता। लेकिन मेरे खर्चे कम नहीं होने वाले हैं।
जिस गाड़ी में मैं घूम रहा हूं वो गाड़ी चलेगा, जो मेरा लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, वो कम नहीं होगा, लेकिन कमाई कम होने जाता है, इनकम बंद होने जा रहा है, इनकम उतना नहीं होगा जितना मैं मेहनत पहले कर रहा था। या ये भी हो सकता है कि मैं काम ही ना करना चाहूं, कि भाई जिंदगी में इस सीजन में जो 60 से 80 का सीजन है, इस सीजन में मैं एंजॉय करना चाहता हूं। बारिश में मुझे तकलीफ ना हो, इसके लिए मैंने अपने घर की छत को इतना सुंदरता से बनाया है। मैंने छतरी खरीदा है कि नहीं खरीदा है, मैंने रेनकोट लिया है कि नहीं लिया है। इसको हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की भाषा में कहते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग, यानी छतरी खरीदना, रेनकोट खरीदना। हमारे देश में ये जो समय है बुढ़ापा, रिटायरमेंट, ये जो समय है दोस्तों, इसके इसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि लोग दो तीन गलत फहमियों में जीते हैं। एक ये कि मैं तो काम कर लूंगा उस समय में, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, बिजनेसमैन लोग वो बोलते हैं कि मैं तो बुढ़ापे में काम करूंगा, मेरा तो दुकान है तो खुलेगा ही खुलेगा, तो दुकान चलता रहेगा तो इनकम आता रहेगा। कुछ लोगों को लगता है मैंने प्रॉपर्टी बना लिया है, बहुत सारा प्रॉपर्टी बना लिया है, मैं बहुत सारा प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, तो वो प्रॉपर्टी बुढ़ापे में काम आएगा। एक ये कंसेप्ट है लोगों के मन में। एक कंसेप्ट ये है कि जब मेरे बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है, तो डेफिनेटली बड़े होकर सेवा करेंगे। ये सब कुछ कंसेप्ट है हमारे देश में, ठीक है। एक कि मैं काम करूंगा, मेरा बिजनेस है, दूसरा मेरे बच्चे हैं, तीसरा मेरी प्रॉपर्टी काम आएगी। लेकिन हकीकत ये है, सच ये है कि बच्चे और प्रॉपर्टी ये बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे। ये हकीकत है। क्यों? क्योंकि बच्चे अच्छी शिक्षा लेने के बाद वो शायद वहां नहीं रहेंगे जहां आप रहेंगे, वो शायद अमेरिका, लंदन, बैंगलोर कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, जो आपके साथ रहना उनके लिए मुश्किल है, वो आपके साथ नहीं रह पाएंगे। और प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो बुढ़ापे में आप बेच नहीं सकते। और अगर आपको यकीन नहीं होगा, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे किस किस एज ग्रुप के लोग आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन अगर किसी की उम्र 60 से ज्यादा है इस समय जो मुझे सुन रहा है, और उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उसको मैं चैलेंज करता हूं कि वो अभी अपने बच्चों को बुलाए। अभी अगर घर में आप बैठे हैं, जहां भी आप बैठे हैं, या यहाँ से जाने के बाद अपने बच्चों को बुलाइए और उनसे पूछिए कि मैं ये मकान, जिस मकान में हम रहते हैं, ये जो अपना फ्लैट है, ये जो प्रॉपर्टी है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ और उस पैसे से अपने बुढ़ापे में एंजॉय करना चाहता हूँ। एक सवाल अपने परिवार से आप पूछ के देखिए और देखिए कि सच्चाई क्या है। मेरे दोस्तों, ये सबसे खतरनाक पीरियड है जो कि बारिश का मौसम है। जैसे जीवन में 4 मौसम होते हैं, वैसे जिंदगी में 4 पड़ाव होते हैं। इन चारों पड़ाव की तैयारी करनी बहुत जरूरी है। इन चारों पड़ावों की तैयारी करनी बहुत जरूरी है। इन चारों पड़ाव की तैयारी करनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। यहाँ पे आपका इंश्योरेंस बड़ा होना चाहिए और यहाँ पे आपके पास कैश होना चाहिए। कैश समझते हैं? कैश का मतलब होता है यानी कि बैठे बैठे पैसा आए, दुकान पे ना जाना पड़े, ऑफिस में ना जाना पड़े, दिमाग ना लगाना पड़े, घर में सीधे पैसा आ जाए, किराया वसूली ना करना पड़े, किराएदार, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एकदम बारिश के मौसम में आराम से मैं बैठा हूँ और पैसा आ रहा है, पैसे की बारिश हो। इसको प्लानिंग कहते हैं, बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता। बुढ़ापे में आपको कैश चाहिए मेरे दोस्तों, बुढ़ापे में आपको कैश चाहिए। हर व्यक्ति को कैश चाहिए बुढ़ापे में, वो कहीं से भी आए, वो कहीं से भी आए, वो आपकी मर्जी है। कहां से आएगा वो मैं बताने वाला नहीं हूं। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताने वाला हूं कि इस एज में आपके पास ऐसा पैसा होना चाहिए जो बिना मेहनत किए, यानी आप कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको वो पैसा आना चाहिए। बैठे रहे आप, लेकिन आपके खाते में 2 लाख 3 लाख रुपए महीना आना चाहिए। ऐसा प्लानिंग होना चाहिए जिससे आप अपने इस सीजन को, यानी कि बुढ़ापे वाले रेनी सीजन को, बारिश के मौसम को एंजॉय कर सके। यानी जब बारिश में सब कुछ बंद हो जाए, दुकानें बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन आपको मालूम है मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से बैठा हूँ। जैसे कोरोना काल में हुआ था कि लोग घरों में बैठे थे तो उनको पैसा चाहिए था, उनको कैश चाहिए था, उनका किराया आना बंद हो गया था, उनके
शॉप बंद हो गई थी, उनका सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन कैश जिसके पास था उसका घर चल रहा था। इसीलिए इस पीरियड में कैश होना चाहिए। कैश का मतलब ये नोट से नहीं है, कैश का मतलब कि पैसा खाते में आना चाहिए अपने आप बिना मेहनत किए। 60 के बाद अगर आप काम करते हैं तो वो शौक होना चाहिए। शौक समझते हैं ना, कि ठीक है मैं शौक है मुझे, मैं ऑफिस जाके बैठूंगा या अपने शॉप में बैठूंगा, शौक है, मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि नहीं बैठूंगा तो पैसा नहीं, ये नहीं। अक्लमंद जो लोग हैं इस दुनिया में, वो ऐसी व्यवस्था करते हैं, ऐसी प्लानिंग करते हैं कि उनको 60 से 80 के बीच में पैसा आए, वो कहीं से भी आए, लेकिन पैसा आना चाहिए। जो अक्लमंद लोग हैं वो यहाँ पे बीमा कराते हैं, यहाँ पे अपने बीमे को बढ़ाते हैं, अपने इंश्योरेंस को बढ़ाते हैं, ताकि इस पीरियड में अगर मेरी इनकम बंद हो जाए या मैं ना रहूं तो मेरी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका फार्मूला मैं आपको सिखा देता हूं। क्या है? आपका जो सालाना इनकम है, व्हाट इज योर एनुअल इनकम, एआई, सालाना कमाई, एनुअल इनकम, जो भी आप साल में कमाते हो, व्हाट एवर योर इनकम इज, उसका 10 टाइम्स, 10 गुना कम से कम आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। क्या प्लान लेना है, कौन सा प्लान लेना है, वो मैं नहीं सिखा सकता, मैं, वो मेरा टॉपिक नहीं है। वो आपका एडवाइजर जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने आपको बुलाया है, वो आपको इस मीटिंग के बाद, जब मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा, तो आपको वो गाइड करेंगे कि कौन सा प्लान है, क्योंकि वो उनका काम है और वो उसमें मास्टर है। मैं सिर्फ प्लानिंग सिखाता हूँ कि कितना होना चाहिए, कि कौन सा लेना है, किससे लेना है, वो सब आपकी मर्जी है। ये जो पीरियड है दोस्तों, ये जो पीरियड है, इसमें आपकी जो एनुअल इनकम है, जिसको हिंदी में कहते हैं वार्षिक आय, यानी टोटल जो सालाना कमाई है, उसका 10 टाइम यानी कि 10 गुना आपकी फैमिली को सिक्योरिटी होना चाहिए, कि भगवान न करे, खुदा न खास्ता, अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से अगर मेरी इनकम बंद होती है, मेरी कमाई बंद होती है, या कुछ भी दुर्घटना होती है, तो मेरा परिवार जिस मुकाम पे है, जिस लेवल पे है, जिस परिस्थिति में है, उससे नीचे ना जाए, कम से कम उतना जिंदगी चलता रहे, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा उसी में पढ़ता रहे, और जिस तरह की जिंदगी मैंने फैमिली को दी है, अपने माँ बाप को दी, अपने बच्चों को दी है, वो जिंदगी मेंटेन हो, उसके नीचे ना। इसीलिए एक बेसिक रूल है कि आप जितना भी पैसा बनाते हो, उसका 10 टाइम आप अपने को सिक्योर करो। और ये जो पीरियड है 60 से 80 वाला, इसमें इंश्योरेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैश, लिक्विड मनी, यानी वो पैसा जो मेरे खाते में बैठे बैठे आना चाहिए। यानी अगर मैं काम नहीं भी करूं तो भी वो आना चाहिए, और बिना टेंशन के ये किराया वसूली करना और हर किराएदार, ये सब नहीं, कुछ ना करना पड़े। घर पे सो रहा हूं लेकिन खाते में 2 लाख रुपया महीना आना चाहिए। इसको प्लानिंग करती है, जिसमें हमारा भारत देश बहुत पीछे है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे प्रोग्राम, ऐसे ट्रेनिंग्स भारतवासियों के लिए रेगुलर होना चाहिए। कि मेरे दोस्तों, प्रॉपर्टी और बच्चे, याद रखिएगा, ये मेरा डायलॉग आप लिख लीजिएगा दोस्तों। आपके जिंदगी में, अगर जिंदगी में जब आप बूढ़े होंगे ना, तो आपको आज का तारीख याद आएगा कि 10 मार्च 2024 में काजिम रजा नाम के एक आदमी ने हमें ये बात बोली थी, आज के 20 साल पहले, आज के 25 साल पहले, कि प्रॉपर्टी और बच्चे बुढ़ापे में काम नहीं आए। तब आपको मेरा बात याद आएगा कि एक व्यक्ति ने हमें समझाया था, एक व्यक्ति ने हमें बताया था कि बुढ़ापे में 2 चीजें काम नहीं आती। बच्चे इसलिए काम नहीं आते क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रह पाएंगे। उनको पढ़ लिख के डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया या हिंदुस्तान में बैंगलोर और मुंबई और पुणे, कहीं ना कहीं शिफ्ट, हैदराबाद शिफ्ट हो जाना है। वो आपके एरिया में, आपके गांव में नहीं रहेंगे, जहां आप रहते हैं वहां नहीं रहेंगे। नंबर 2, प्रॉपर्टी, ये आप बेच नहीं सकते, खरीद चाहे इतना सकते हो, आज भी खरीदो, आज भी लोग बोलेंगे वेरी गुड, लेकिन घर जाके एक बार पूछना कि मुझे बेचना है मकान और बेच के खर्च करना है, तो देखिए आपकी फैमिली क्या कहेगी। वो लोग जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, 60 के नीचे पावर आपके हाथ में होता है, 60 के बाद पावर बच्चों के हाथ में होता है।
याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, 60 के नीचे पावर आपके हाथ में होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। 60 के बाद पावर बच्चों के हाथ में होता है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि दुकान भी जो आपने मेहनत से बनाई है उसमें भी आप बैठने नहीं पाते। बच्चे बोलते थे पापा आप घर जाइए, हम दुकान संभालेंगे। बिजनेस में बच्चे बोलते पापा आप आराम करिए, बिजनेस हम संभालेंगे। इसीलिए 60 के बाद पावर हमारे हाथ से खत्म हो जाता है। हम भले ही 4 प्रॉपर्टी के मालिक हो या 40 प्रॉपर्टी के मालिक हो, लेकिन हम सिर्फ मालिक हैं, उसको बेच नहीं सकते। इसीलिए एक डायलॉग है, इसको बुरा मत मानिएगा, इसको बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक डायलॉग मेरा याद रखिएगा, क्योंकि पता नहीं दोबारा हम कब मिले। 60 के पहले हम लोग प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं और 60 के बाद हम लोग प्रॉपर्टी के चौकीदार। यानी 60 साल की उम्र से पहले हम गर्व से बोलते हैं ये मकान मेरा है, ये फ्लैट मेरा है, ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, मैं आज 4 करोड़ का मालिक हूँ, 6 करोड़ का मालिक हूँ, 8 करोड़ का मालिक हूँ। ये 60 के पहले। 60 के बाद वही जमीन वही मकान आपके नाम पे होता है, रजिस्ट्री में आपका नाम होता है, लेकिन आप सिर्फ उसका देखभाल करते हो, उसकी चौकीदारी करते हो, उसको संभालते हो, तो आप बेच नहीं सकते, आपको कैश नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा व्यवस्था करिए, ऐसा व्यवस्था करिए कि 60 साल की उम्र में आपके खाते में, आपके अकाउंट में फिक्स पैसा आए। इसका फार्मूला सिखा देता हूं। आप जितना भी महीने में कमाते हो या साल में कमाते हो, उसका 20% 20% आप अपने बुढ़ापे के लिए बचाओ, साइड में रखो। बाकी सारा पैसा बच्चों को दे दो, सब प्रॉपर्टी बना लो, गोल्ड खरीद लो, जो करना है करो, मैं आपको रोक नहीं सकता, वो आपका पैसा। लेकिन 20% अपने बारिश के मौसम के लिए, रेनकोट खरीदने के लिए, छतरी खरीदने के लिए, अपनी मकान में जहां जहां से लीकेज है उसको सही करवाने के लिए, ताकि बुढ़ापे में बारिश में मुझे दिक्कत ना हो, बारिश के मौसम में दिक्कत ना हो। 20% अपनी कमाई का अपने बुढ़ापे के लिए साइड में निकाल दीजिए। अब आप फिर पूछेंगे इसको मैं कहां लगाऊं, तो वो मैं सही जानकार नहीं। मैं सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग लोगों को बताता हूँ। कौन सा प्लान कैसे करना, उसके लिए आपके एडवाइजर जिन्होंने आपको बुलाया है वो आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, आप उधर बैठ सकते हैं। मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद वो लोग आपसे बात करेंगे, आप उससे क्वेश्चन करिए, आंसर करिए, वो आपको समझा देंगे। ठीक है। 20% 20% आपको अपने बुढ़ापे के लिए बचाना ही चाहिए, हर साल। और ऐसी जगह लगाइए जो गारंटीड हो और आपको मिले कि भाई हम बैठे रहेंगे पैसा खाते में आता रहेगा, हम बैठे रहेंगे पैसा खाते में आता रहेगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। बाकी का 80% आप उससे जमीनें खरीदिए, प्रॉपर्टियां खरीदिए, धंधा करिए, कोई रोकने वाला आपको नहीं है, वो आप सही कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा यही पैसा बस आपके काम आएगा और कोई पैसा आपके काम नहीं आएगा। तो दिस इज माय डियर फ्रेंड लाइफ, ये लाइफ है, ये जिंदगी है, ये जीवन है, और यहाँ प्लानिंग जरूरी है। यहाँ पे 4 मौसम है। ये वाला मौसम जहाँ बसंत है, बहार है, कोई दिक्कत नहीं है, माँ बाप संभालेंगे, खर्चे की दिक्कत नहीं है। ये गर्मी है जहाँ आप स्ट्रगल करते हैं, जहाँ आप नौकरी ढूंढते हैं, जहाँ आप बिजनेस चालू करते हैं, आपको पता नहीं होता जिंदगी में क्या मिलेगा, लेकिन आप भागते मेहनत करते हैं, फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर पहला मकान, फिर पहली गाड़ी, फिर पहला लोन, पहला रिस्क, ये सब दर्द जितना है वो इस पीरियड में है। इसको गर्मी का मौसम कहते हैं। उसके बाद आता है सर्दी का मौसम, जब आपके परिवार को गर्मी बर्दाश्त करने की आदत पड़ चुकी है, वो पीरियड निकल गया, अब वो लोग अच्छे जिंदगी, अच्छे मकान, अच्छे घरों में रहने लगे हैं। इस सर्दी का मौसम है। इसमें दिक्कत ये होती है अगर मुझे कुछ हुआ तो परिवार इतने ऊपर आ चुका है कि नीचे नहीं जा सकता, और नीचे जाएगा तो खत्म हो जाएगा। और लास्ट जो मौसम होता है मेरे दोस्तों, उसको कहते हैं बारिश, यानी बुढ़ापा, जिसके लिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपनी इनकम का 20% वहां डाले, और उसको डाल के भूल जाए कि इस पैसे को हाथ ही नहीं लगाना है, इसको टच नहीं करना है, ऐसे गुम हो गया, गायब हो गया, जेब में से गिर गया, इसको 20 साल 25 साल के बाद ही देखेंगे, क्योंकि ये भी पैसा मेरे काम आएगा, बाकी कुछ आपके काम नहीं आएगा। सब आपका होगा, पावर आपके पास नहीं होगा। सब आपके हाथ में होगा लेकिन पावर आपके हाथ में। ठीक है, तो इसलिए अपने जिंदगी के बारे में सोचिए। कुछ बातें मेरी कड़वी लगेंगी आपको, लेकिन यही हकीकत है, यही सच्चाई है। और मैं किसी को कोई प्लान नहीं सिखाता हूँ या कौन सी
पेश करना है आपको कितना, ये सब मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ भारतीय लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, पूरे भारत में घूम घूम के लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये स्कूलों में पढ़ाया जाए। हम स्कूलों में जो कुछ भी पढ़ाते हैं ना, एक सब्जेक्ट इसका होना चाहिए कि बच्चे सोचे अपने भविष्य के बारे में, पैसा बचाने के बारे में, सेविंग के बारे में, उनको पढ़ाना चाहिए। हर एक क्लास में कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, फाइनेंस, सेविंग, बचत, ताकि बच्चा बचपन से सीखे जो हमारे शिक्षा पद्धति में नहीं है। हम वो सिखाते जिसकी जरूरत नहीं है उसको, लेकिन जो हमें सिखाना चाहिए हम सिखाते नहीं है उसको। बट एनीवेज, ऐसे ही कोई ना कोई मेरे जैसा कोई व्यक्ति और कोशिश करेगा। ऐसे धीरे धीरे दुनिया में बदलाव आएगा, लोग गाइड करेंगे, लोग सिखाएंगे, लोग दूसरे को मोटिवेट करेंगे। दिस इज माय डियर फ्रेंड, ये हमारा एक मेन सब्जेक्ट है। इसके बाद मैं 3-4 बातें आपके साथ और करूंगा जो बहुत जरूरी है आपके लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार चैट बॉक्स को ऑन कर रहा हूँ, ये जानने के लिए कि जो साथी सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्या उनको मेरी आवाज, मेरा वीडियो क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं, उनके उनके जो भी आप सभी क्लाइंट्स को समझ में आ रहा है, कृपया चैट बॉक्स के माध्यम से बताएं। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। मेरे दोस्तों, बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारे जिंदगी में ना, हमें बात को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, चैट बॉक्स को भी बंद कर रहा हूँ। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो इसका अगला पार्ट है। मेरे दोस्तों ध्यान से देखेंगे कि इसी को कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। अभी क्यों करना चाहिए वो मैंने आपको समझाया, वो भी बहुत लंबा सब्जेक्ट है। मैं आपको बताऊं, ये जो चीज आपके एजेंट लोगों ने, आपके एडवाइजर लोगों ने आपके लिए अरेंज किया है, यही सिखाने का, जब मुझे कोई क्लाइंट बुलाते हैं और मैं उनसे 1 घंटे 2 घंटे का समय लेता हूँ, उनको पूरा समझाता हूँ कैसे करना है। आप इसमें याद है, फिर आप दोनों मिक्स कर दें। आपके सभी एजेंट हम दोनों ने बताइए ना, बे कर रहे हैं, बे काट रहे हैं, इतने नहीं करेगा। मैं सब दीदी तो लेके जा रहा हूं। या तो कैसे होना चाहिए हमारा सब कुछ, कैसे बढ़िया होना चाहिए, परिवार को भी संभाल लो, बिजनेस को भी संभाल लो, संभाल लो, प्लानिंग करके करने का गेट लगा दे बेटा। आपके सभी एडवाइजर ने आपको 2 बजे आएगी कमरा में से निकल के। इसी रुक जा बेटा, मत मैंने अभी आपको बताया कि आर्थिक प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें क्या क्या आता है देखिए। इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। जैसे सबसे पहले पैसा कहाँ लगाएं, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, यानी कि पैसा लगाना कहाँ चाहिए, सही तरीका क्या है। फिर होता है इंश्योरेंस प्लानिंग, कि कितने का बीमा हो, कितना जरूरी है, जितना जरूरी है उतना ही होना चाहिए। फिर आता है दोस्तों टैक्स प्लानिंग, कि बिला वजह मैं टैक्स ना भरूं, बिला वजह जितना जेन्युइन है उतना ही भरूं, फालतू टैक्स नहीं जाना चाहिए। फालतू टैक्स अगर आप भर रहे हैं तो ये भी क्राइम है, जुर्म है, कि आपको नॉलेज नहीं इसलिए आप टैक्स भर रहे हैं। आप अगर आपकी कंपनी है, आपका प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, आपकी कंपनी, आपकी संस्था, आप बहुत ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन ज्ञान ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से लोग बिला वजह टैक्स भरते हैं, उनको पता नहीं है। तो इसके लिए इसको कहते हैं टैक्स प्लानिंग, आपको बैठना पड़ेगा। फिर आता है चाइल्ड फ्यूचर, यानी हमारे बच्चों के लिए हमें क्या सोचना, उनका एजुकेशन, उनका हायर स्टडी, उनका डॉक्टरी, उनका इंजीनियरिंग, आज के 15 साल बाद कितने पैसे लगे, कैसे कितना पैसा आएगा, इसको एजुकेशन प्लानिंग कहते हैं। उसके बाद आता है रिटायरमेंट, जो मैंने अभी आपको बात किया कि बुढ़ापा, कि कैश कहां से आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण है विच इज कैश फ्लो, यानी मुझे जब पैसा चाहिए तब पैसा मिलना चाहिए, उसको कैश फ्लो बोलते हैं। यानी मेरे परिवार में, मेरे घर में कुछ ऐसा प्लानिंग होना चाहिए कि जब जरूरत हो तब,
कैश फ्लो करेंगे। जैसे आज मुझे 2 लाख रुपए चाहिए तो मुझे मिलना चाहिए, इसको कैश फ्लो करेंगे। तो ये 6 प्रकार का प्लानिंग होता है, इसी को फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। यानी सिर्फ एक छोटा सा कोई निवेश कर देना फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होता है, एक छोटी सी कोई पॉलिसी खरीद लेना फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है। अब ये आज का सब्जेक्ट नहीं है कि मैं इस पे चर्चा करूं, ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो मैं छोटी छोटी कुछ बातें, अगले 10-15 मिनट मेरे पास और है, तो छोटी छोटी कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसमें से पहली बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, सामान्य सोच क्या है? सामान्य सोच क्या है? सामान्य सोच ये है हमारे देश में, सामान्य सोच ये है कि पहले कमाओ, पैसा मेहनत करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, जो भी करो, और खूब दिल खोल के खर्च करो, जितना खर्च कर सकते हो खर्च करो। उसके बाद अगर कुछ बच गया, कुछ रह गया, तो चाहे एफडी करा लो, चाहे बीमा करा लो, लेकिन वो देखेंगे, अभी तो पहले खर्चा करो। ये है सामान्य सोच, जो कि सबसे गलत सोच है। इसको बोलते हैं जनरल फिलॉसफी। सबसे गलत सोच है कि खूब कमाओ, खूब खर्चो, फिर उसके बाद साल के अंत में अगर थोड़ा पैसा बच गया तो देखेंगे कहां लगाना है, वो बात की बात है। इसको कहते हैं जनरल फिलॉसफी, सामान्य सोच, जो कि एक अच्छा सोच नहीं है। फिर आता है दोस्तों अच्छा सोच। अच्छा सोच क्या है? अच्छा सोच ये है कि कमाओ, उसमें से थोड़ा पहले बचा लो। कितना थोड़ा? मैंने आपको बोला है ना, 20% अपने बुढ़ापे के लिए। पहले अपने बुढ़ापे के बारे में सोचो, बाद में बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा और दुनिया की कोई भी चीज सोचना, क्योंकि बाकी सब चीज हो जाएगी, लेकिन बुढ़ापे में कोई काम नहीं। इसीलिए पहले सेव करो, सेव करो। फिर जो पैसा बचे, मैंने बोला ना 80% बच गया आपका, अब आप जमीन खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, फैक्ट जो करना करो, कोई दिक्कत। ये है अच्छा तरीका, ये है अच्छा, ये है अच्छा। लेकिन जो महान तरीका है, जो महान तरीका है, वो महान तरीका क्या कहता है? महान तरीका क्या कहता है? कमाओ, बचाओ। मान लो 20% बचाया आपने, तो उसको इन्वेस्ट करो, उसको कहीं लगा दो, खाली बैंक में मत रखो। ऐसी जगह लगाओ जहां वो ग्रो हो, जहां पे वो बढ़े, और आपको तब मिले जब आपको जरूरत है। बीच बीच में निकालने नहीं, मेरे बुढ़ापे में डायरेक्ट 60 साल में ही मिलना चाहिए, ऐसी जगह डाल दो, उसको इन्वेस्ट कर दो। फिर जो बचे वो खर्चा करो। इसको कहते हैं स्मार्ट। यानी जो स्मार्ट लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो ये करते हैं, कमाते हैं, पहले साइड में थोड़ा निकाल देते, अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ा पैसा निकाल देते, अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ा पैसा निकाल देते। उसके बाद उस पैसे को कहीं अच्छे प्रोडक्ट में, अच्छे संस्था में, अच्छी कंपनी में लगा देते हैं, जिसके लिए मैं सही जानकार नहीं हूं, क्योंकि मैं प्रोडक्ट नहीं सिखाता हूं, मैं सिर्फ लोगों को प्लानिंग सिखाता हूं। प्रोडक्ट के लिए आपके जो एडवाइजर है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो पैसा बचे, आप उसको खर्च करिए, उस पैसे को आप खर्च करिए, उस पैसे को खर्च करिए। लेकिन 2 चीजें आपको देखनी है। क्या मेरा बीमा मेरी कमाई के 10 गुना है, और क्या मैं मेरे बुढ़ापे के लिए 20% बचा रहा हूं? अगर ये 2 काम आप कर रहे हैं तो आपने काफी अच्छा प्लानिंग किया हुआ है, और उसमें जो कमियां होंगी वो आपका एडवाइजर बता देगा। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि मेरी सालाना कमाई का 10 गुना बीमा है कि नहीं, और क्या मेरे बुढ़ापे के लिए मैं 20% बचा रहा हूं। ये 2 अगर आप कर रहे हैं तो काफी तक आपने किया हुआ है। नहीं है तो अपने एडवाइजर साथ बैठिए, और ये मार्च तो बहुत शानदार महीना होता है, उसमें करिए, और आप क्या कहते हैं, निवेश प्लान के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी कुछ जीवन उत्सव बोल के कोई प्लान आया है, 10% गारंटी लाइफ टाइम, मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए एक बार जिंदगी में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द राइट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट माय डियर, यानी प्लानिंग का सही तरीका। अब एक
और इम्पोर्टेंट बात आपको मुझे बतानी है, और उसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम को अंत करेंगे। उसके बाद आप लोगों के जो एडवाइजर हैं वो आपसे बात करेंगे, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी पॉलिसी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि कुछ लोग इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं कि जब मैं पैसा लगाता हूं तो पैसा लगाने का सही तरीका क्या है। देखिए, प्लान मैंने सिखाता हूं, मैं तरीका सिखाता हूं। जिंदगी में जब भी पैसा लगाइए, जहां भी लगाइए, आप प्रॉपर्टी खरीदिए, जहां भी लगाइए, कहीं भी लगाइए, आपकी मर्जी से, आपका पैसा है। सबसे पहले आपको देखना है सेफ्टी, क्या मेरा पैसा सुरक्षित है कि नहीं। आज लालच के चक्कर में लोगों ने बहुत पैसा डुबाया है अपना, और आज भी भारत में लालच के चक्कर में लोग पैसा डुबाते हैं। कोई भी आके उनको कोई कहानी बताता है, ये इन्वेस्टमेंट में इतना हो जाएगा, 3 साल में डबल हो जाएगा, 5 सालों में इतना गुना हो जाएगा, और वो समझते हैं नहीं, लालच बुरी चीज है, इंसान निवेश कर देता है और पैसा नहीं जाता है। तो जब भी पैसा लगाइए, सबसे पहले देखिए कि सुरक्षित है कि नहीं। ब्याज भले ही कम हो, सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, मूलधन सुरक्षित हो। उसके बाद आपको क्या देखना चाहिए, कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी आपका पैसा हर साल बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। फिक्स गारंटेड बढ़ना चाहिए कि अगर इस साल 1 लाख है तो अगले साल 1,10,000 होना चाहिए, 1,20,000 होना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं कैपिटल, मूलधन वृद्धि, कैपिटल एप्रिसिएशन। आपका पैसा हर साल बढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको देखना चाहिए ब्याज। ब्याज पहले नहीं देखना चाहिए, ब्याज 3 नंबर पे देखना चाहिए कि हाँ, अगर ज्यादा ब्याज भी मिल रहा है तो अच्छी बात है, मार्केट से 2% ज्यादा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा ना हो कि हमें किसी ने 15% का सपना दिखा दिया, हमें किसी ने 20% का सपना दिखा दिया, और हमने सेफ्टी से कंप्रोमाइज कर लिया, हमने सेफ्टी से कंप्रोमाइज कर लिया, और हमारा 20 लाख रुपए डूब गया क्योंकि हमने ब्याज देखा, सेफ्टी नहीं देखी। ब्याज कम चलेगा, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, उसके बाद ये देखिए कि जो भी पैसा आपको मिले वो टैक्स फ्री होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, टैक्स फ्री होना चाहिए, क्योंकि मान लो आपको गारंटीड 10% मिला, बाद में उसमें से 3%, 4% टैक्स कट गया, तो फिर वो घूम फिर के वहीं आ गए जहां पे आप थे। तो इसलिए आपको ये भी देखना जरूरी है कि जो पैसा मुझे मिल रहा है वो टैक्स फ्री है। और 5 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, कन्वीनियंस, यानी जिसके द्वारा मैं निवेश कर रहा हूं, जिस व्यक्ति के साथ मैं निवेश कर रहा हूं, जिस कंपनी में मैं निवेश कर रहा हूं, क्या वो मेरे टच में है, क्या मैं उसके ऑफिस देखा है, क्या मैं उसके ऑफिस में जा सकता हूं, क्या मैं उस ब्रांच में जा सकता हूं, क्या मैं उस एडवाइजर का ऑफिस जानता हूं, क्या मैं उस एडवाइजर के ऑफिस मैंने देखा है, क्या वो एडवाइजर के पास ऑफिस है भी कि नहीं है, क्या मैं उसको टच में है, क्या मैं उसका घर जानता हूं। यानी आप पैसा लगाने से पहले कंपनी और अपने एडवाइजर को भी जानिए कि बेस्ट है कि नहीं, कन्वीनियंस में है कि नहीं, आपके करीब है कि नहीं, क्या धड़ल्ले के साथ आप उसके ऑफिस जा सकते हैं कि नहीं। ये सब बहुत जरूरी होता है मेरे दोस्तों, कि पैसा लेना बहुत आसान है, पैसा देना जब पड़ता है तो समझ में आता है कंपनी कैसी है। उसके बाद आता है लिक्विडिटी, ये सबसे लास्ट में रखना चाहिए, क्या कि मैं अगर जरूरत पड़ी तो क्या निकाल सकता हूँ, ये मेरा सबसे लास्ट होना चाहिए कि अगर जरूरत पे पैसा मिले तो अच्छी बात है, तो ये भी देखना चाहिए कि जरूरत पे पैसा मिले। और लास्ट, वोलेटाइल, यानी कहीं ये शेयर मार्केट से लिंक तो नहीं है, अगर है तो क्या बताया गया है आपको, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। वोलेटाइल है, पैसा फिक्स नहीं है, कभी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है, तो कितना घट सकता है, कितना बढ़ सकता है, मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जब भी पैसा लगाइए मेरे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सूत्र हमेशा याद रखिए, ये 7 बातें हमेशा याद रखिए, जिसमें से पहला 3 बातें बहुत जरूरी है। पैसा सुरक्षा, पैसा हर साल बढ़ना चाहिए, और रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए। उसके बाद फिर टैक्स बेनिफिट, कन्वीनियंस, लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी यानी
पैसा लगा रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं, और मेहनत से कमाने के बाद भी आप गलत जगह निवेश कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि पैसा मैं गलत जगह लगा रहा हूँ। दोस्तों, कल पैसा अगर डूब जाएगा तो उसकी गलती किसकी? आपकी गलती, ठीक है, आपकी गलती, क्योंकि आपने ये सब चेक नहीं किया। आपने खाली ब्याज, किसी ने आपको बता दिया 15% ब्याज मिलेगा, 4 साल में डबल हो जाएगा, आपने पैसा ले लिया। कैसे डबल होगा, कौन डबल करेगा, कैसे डबल हो रहा है, किसका आज तक हुआ है, किसी को दिखाओ मुझे किसका हुआ है, ये सारी कहानी आपको जानना चाहिए। आपने खून पसीने मेहनत से पैसा कमाया, तो किसी बेवकूफ की वजह से डुबा देना आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मैंने बोला था मेरी कुछ बातें आपको बुरी लगेंगी, लेकिन क्या करूं मेरे दोस्तों, एक टीचर की जिम्मेदारी है सच बोलना। एक बेवकूफ आदमी आपके पास आया और उसने आपको सपने दिखा दिए 20%, 25% के, आपने पूछा ही नहीं भैया 25 कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, कौन देगा, कभी किसी को मिला है क्या, जिसको मिला उसको दिखाओ खाते में आया है कि नहीं आया है, कंपनी कहां है, ऑफिस कहां है, इसका सेंट्रल ऑफिस कहां है, मुख्य ऑफिस कहां है, कहां कुछ, आपने बस उसको देखा, पैसा लगा दिया। दिस इज, ये आपकी गलती है। तो मेरे दोस्तों, जब भी पैसा लगाए, जब भी पैसा लगाए, ये सात चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जिसमें से मुख्य है सेफ्टी, सबसे सुरक्षा। सुरक्षा, आपका पैसा सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो जाने से पहले आखिरी बात बोल दूं आपको, गोल्डन रूल, यानी निवेश का सबसे खूबसूरत नियम क्या है? निवेश का सबसे खूबसूरत नियम ये है, स्टार्ट अर्ली, यानी जब ज्यादा पैसा होगा तब निवेश करूंगा, ये सब बकवास बातें हैं। जितना है चालू करो, अभी महीने का 1000 बचा सकते हो, स्टार्ट करो, अभी महीने का 5000 स्टार्ट करो, ज्यादा करूंगा बाद में कब भी होने वाला नहीं है। ऐसा सोचते सोचते आपने 5-10 साल अपने जीवन का ऐसे ही निकाल दिया और आज तक आप सेविंग नहीं कर पाए, आगे भी नहीं कर पाओगे। अगर ये LIC वाले लोग आपके पीछे नहीं पड़े होते, आपके घर 10 बार नहीं आए होते, 15 बार आपको मैसेज नहीं किया होता, तो 2 लाख रुपए वो जो आपने इनको दिया है वो भी खर्चा हो गया होता, 1 रुपया खाते में नहीं। ये तो थैंक यू बोलिए कि आपके पीछे पड़े, आपके पीछे इन्होंने मेहनत की, आपको बार बार फोन किया, और आपने प्रेशर में ही लिया। हो सकता है कि आपने इनसे बचने के लिए ले लिया, लेकिन वो उसके चक्कर में भी आपके वो 2 लाख बच गए हैं, उस पर ब्याज भी आ गया है और आपके खाते में जमा हो चुका है। तो याद रखिएगा कि आप जल्दी चालू करिए, समय जिंदगी में बहुत कम है और जीवन बहुत देर से आगे बढ़ रहा है, तो जितना है उतने से स्टार्ट करिए। जब बड़ा पैसा आएगा तब करेंगे, कभी होने वाला नहीं। नंबर 2, रेगुलर, यानी इन्वेस्ट करते रहो, करते जाओ, हर साल टाइम पे जमा करते जाओ, जो भी आपने जहां भी निवेश किया वहां पे समय पे भरते जाओ। निवेश हमेशा आपको अच्छा ही पैसा देता जाएगा, तो टाइम पे नहीं, हर समय जब पैसा आए जमा करो, समय पे जमा करो और जमा करो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज और आखिरी चीज, आज ना हम रील देखते ना, रील, हम एकदम पेशेंस खत्म हो गया। अब वो 1 घंटे का वीडियो भी नहीं देखता, अब उसको 30 सेकंड का रील चाहिए, उसको 2 मिनट में मैगी चाहिए, 5 मिनट में कॉफी चाहिए, ये इंस्टेंट का जमाना आ गया। अब लोग शॉर्ट टर्म में निवेश करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में हमेशा याद रखिएगा, रिस्क ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म, 10 साल, 15 साल, 20 साल का प्लानिंग करें और रेगुलर जमा करें। जितना हो उतने से शुरू, जो है वहां से स्टार्ट, लेकिन शुरुआत, वरना सोचने सोचने में 2-3 साल निकल गया और फिर सोचते सोचते में 2-3 साल और निकल जाएगा और आपके पास सेविंग ना हो। फिर से बोल देता हूँ, प्रॉपर्टी और बच्चे बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे। आज की तारीख, आज की डेट, आज का समय नोट कर लो, आज के 15-20 साल बाद जब आप बूढ़े हो जाएंगे, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, और कभी मेरी बात आपको याद आएगी कि एक व्यक्ति मिला था, एक इंसान मिला था, हमें
20 साल पहले हमको जिसने समझाया था और बताया था, आज हम उसको महसूस कर रहे हैं, आज हम उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आज उस चीज को मैं हमेशा एक बात सबको बोलता था कि, और आपको भी बोल देता हूँ कि 1 मिनट में किसी की जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में किसी की जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन उस 1 मिनट में जो आप निर्णय लेते हो, डिसीजन लेते हो, निर्णय लेते हो, वो आपकी जिंदगी बनाता है। उस निर्णय से आपका लाइफ चेंज हो, उस निर्णय की वजह से आप सफल और असफल हो, उस निर्णय की वजह से आप दुख में या सुख में रहते हैं, उस निर्णय की वजह से आप एंजॉय करते हैं या तकलीफ में रहते हैं, आपके निर्णय की वजह से। तो इसीलिए जल्दी निर्णय लें और उस निर्णय पे जल्दी से अमल करें। अपने भविष्य के लिए पैसा बचाइए। बुढ़ापे में पैसे के अलावा आपको कोई बचा नहीं, और वो भी कैश पैसा, यानी जो पैसा बैठे बैठे आए, बिना काम किए आए, बिना ऑफिस जाए आए, बिना कुछ मेहनत कुछ ना करना पड़े, लेकिन मेरे खाते में हर महीना 2 लाख 3 लाख आए। ऐसा प्लानिंग करिए ताकि आपका जो बारिश का सीजन आए वो आपका जीवन सुंदरता से। मैं अंत में ये उम्मीद करता हूँ, ये विश्वास करता हूँ, मैं चैट बॉक्स को ऑन कर देता हूँ कि आप सभी के एडवाइजर ने जो ये प्रोग्राम रखा, आपको बुलाया, जरूर आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा। एक बार में तो परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आता है। धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि हमारे देश में पैसा, फाइनेंस, इसको बहुत छुपा के रखा जाता है, मतलब इस पे चर्चा नहीं होती, कोई इस पे बात नहीं करना चाहता, इसको अपना सीक्रेट रखता है, पैसे को, निवेश को वो चर्चा ही नहीं करना चाहता, वो चर्चा ही नहीं करना चाहता। ठीक है, सो मैं अप्रिशिएट करूंगा आपके सभी एडवाइजर को जिन्होंने आपको बुलाया, जिन्होंने आपको ये वीडियो देखने का मौका दिया, उनको धन्यवाद दीजिएगा। और अगर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया हो तो मुझे खुशी मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आज के बाद किसी एक के व्यक्ति के जीवन में भी थोड़ा सोच में चेंज आएगा और वो अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे, ये प्रोग्राम सफल हो गया। क्यों? क्योंकि एक प्रयास है, धीरे धीरे लोग बदलेंगे, धीरे धीरे सोच बदलेगी, तो ये प्रयास करना हमारा काम है और ये मैं करता रहूंगा। और मुझे जब भी मौका मिलेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, व्यवसाय का मैनेजमेंट, टीम का मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट, ये सब मैं सिखाता हूँ कि आपका धंधा कैसे बढ़ाना है, आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें मैं एज ट्रेनर होने के नाते मैं लोगों को सिखाता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, इस दुनिया में 2 ही चीज महत्वपूर्ण है, एक आपका परिवार और एक आपका बुढ़ापा। याद रखिएगा, परिवार के लिए बीमा जरूरी है और बुढ़ापे के लिए कैश जरूरी है। और आपके जो एजेंट हैं, आपके जो एडवाइजर हैं, वो आपको इसकी सही जानकारी, अपना भविष्य, अपनी प्लानिंग अपने बारे में सोचिए, अपना फाइनेंशियल प्लानिंग सही करिए, अपने लिए निवेश करना चाहते हैं, अपने लिए पैसा बचाना चाहते हैं। आप इस दुनिया के सबसे मुख्य व्यक्ति हैं, आप इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसीलिए आपको अपने खुद के लिए पैसा बचाना बहुत जरूरी है। मैं अपने पार्टिसिपेंट के लिए सब प्रोग्राम करता हूँ ताकि उनके जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनके जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं, वो और जिंदगी में ग्रो हो और अच्छा सोचे और अच्छा बेहतर करें। आप सभी अपने जीवन में और बेहतर बनिए, सही निवेश करिए, सही जगह निवेश करिए, लेकिन निवेश करिएगा, क्योंकि बुढ़ापे में अपने पैसे, आपके पैसे के अलावा आपको कोई भी काम नहीं, ओनली योर मनी विल वर्क फॉर यू। आपको सेविंग करना चाहिए, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, उसके लिए अपने एडवाइजर
एडवाइजर से बात करिए। मेरे प्रोग्राम के बाद वो लोग आपसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ आप सभी को कि आप आए, आपने लगभग 1 घंटे और 5 मिनट मुझे सुना, और इसके बाद आगे की कार्रवाई आपके एडवाइजर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।